हेलो गाइस, तो राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते। कैसे हो सभी लोग? और मैंने भी उसी टॉपिक पर आज फिर वीडियो बनाई। आप लोगों का मैसेज था कि क्या बच्चे भी ये सब बिल्कुल हाँ जी, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। शिव जी के मंदिर में हर एक इंसान झाड़ू पोछा जो भी करना है वहाँ पर जा कर के आपको अगर जो भी टाइम मिलता है, आपको जो भी सेवा करने को मिलती है वो आप लोग कर सकते हो। जाके डुग्गू देखो, फिर कल जैसा ही अपनी शिवलिंग लेके आ गया, पीछे रख देते हैं ना तो वो फिर लेके आ गया। तो हाँ जी, आप लोग देखो, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद में आप लोग जाकर झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। जो आपके पास श्रद्धा है वो आप वहाँ पर दान भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास श्रद्धा है वो आप लोग कर सकते हो। इससे क्या है, हमें मतलब थोड़ा अच्छा लगता है और हमें भगवान से थोड़ा जुड़ने का टाइम मिल जाता, थोड़ा टाइम मिल जाता, और कुछ नहीं है। जैसे हम जाते हैं, जल चढ़ा के आ जाते हैं तुरंत, ठीक है। इससे थोड़ा हमें टाइम थोड़ा मिल जाता है भगवान के पास रहने का। हम 24 घंटे अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने घरों में ही सारा काम करते हैं, सब कुछ अपने घरों में ही करते हैं। इसलिए मैंने अपनी लड़की से भी थोड़ी थोड़ी झाड़ू लगवाई कि आप लोग सोचो, बच्चों से सब कोई कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी करते हैं। ये देखो, उधर से मंजीरा लेके आ गया जो बजाते हैं मंदिर में, उधर रखे थे वो लेके आ गया। मैंने उससे बोला रख के आ, तो वो रख के आया। ये झाड़ू लगाते लगाते इनको यही नहीं पता मिट्टी कहाँ है, अभी छोटी है, क्योंकि घर का काम तो करवाते नहीं है बच्चे, जैसे करते रहे तो उनको अनुभव रहता है। तो फिर मैंने इनसे बोला मुझे दे झाड़ू, मैं करती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने ली झाड़ू और इसको पकड़ाया फ़ोन कि तुम पकड़ो फ़ोन, मैं लगा दूँ झाड़ू। फिर मैं लगाई, फिर मैंने बाहर तक लगाई, बाहर, क्योंकि बाहर आज झाड़ू किसी ने शायद लगाई नहीं थी, क्योंकि मिट्टी भी बहुत पड़ी थी, साफ नहीं था वहाँ पर, इसलिए बाहर तक मैंने लगा, क्योंकि आज गंदा पड़ा था बाहर, तो मैंने बाहर तक भी लगा दी। तो लगाने के बाद फिर मैंने रख दी झाड़ू, और झाड़ू याद आज भी नहीं रहा पोंछा ले जाने का। फिर मैंने वही लिया, फिर उसी से मैंने थोड़ा पानी शिवलिंग पर जैसे जल चढ़ा के जाते ना, तो थोड़ा पानी मैंने जाके भरा रखी थी बाल्टी, फिर वो मैंने फेंका। फिर आसपास भी पानी पड़ा हुआ था, क्योंकि झाड़ू लगाओ तो फिर मिट्टी मिट्टी जैसे हो जाती है। फिर मैंने लगाया थोड़ा पोंछा उधरे उधरे, क्योंकि और पूरे में भी पोंछा नहीं था तो मन नहीं करा, उतने में ही मैंने थोड़ी जगह में ही लगाया, क्यों झूठ बोलूँ कि पूरे मंदिर में लगाया। फिर झाड़ू पोंछा लगाने के बाद पोंछा लगाया, तब तक ये अपना एक नया काम कर रहा था। इधर ये अपनी घंटी ले आया, वहाँ पोला जब जाएगा तो वहाँ पे बालाजी का जो फ़ोटो है वहाँ से उठा के ज़रूर ये लाएगा। ये लाने के बाद में ये ज़रूर उससे खेलेगा। खेलने के बाद मैं चिल्लाती भी, ये मत डुग्गू फेंको नीचे, न मत फेंको, लेकिन ये मानता नहीं है। फिर मैंने वहीं शिवलिंग के पास, क्योंकि पानी गिर रहा था, तो वहीं पर रख दिया। फिर उसके बाद हम शिवलिंग को धुला, शिवलिंग साफ करी, जलाधारी को धुला, क्योंकि थोड़ा मतलब ये भी करना शायद सही लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, खैर क्यों झूठ बोलूँ। और वो गुरु जी भी बताते हैं ये सब करने के लिए भी, और मैं तो मतलब ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ मंदिर में ना सबसे अच्छा बात तो ये है, यहाँ पर कम भीड़ रहती है। भीड़ तो रहती है, जैसे चढ़ा के चले जाते हैं, जैसे ये नहीं है किसी किसी मंदिर में ज़्यादातर भीड़। पहले मैं वहाँ पे थी ना गुड़गांव में, तो वहाँ पे ज़्यादा ही लोग मिले थे, तो बहुत कम ही ये सब करने को मिलता था ना। तो धुल्ले इतने वहाँ पे तो सफाई तो कर देते थे, लेकिन ये सब करने को नहीं मिलता था। फिर मैंने ये सफाई करी, उसके बाद वो पूरा धुला। और वहाँ पर क्या था, ये सब कुछ करने को नहीं मिला, क्योंकि इतनी वहाँ पर भीड़ ही होती थी जो तुम साफ नहीं कर पाओगे। एक मन दूसरा था, वहाँ पर कर भी लेते थे, छोटा वो भी था, लेकिन यहाँ पे इस जगह पर मुझे यही चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मुझे सब कुछ करने को मिल जाता है। झाड़ू भी लगाने को मिल जाती है, पोछा भी लगाने को मिल जाता है, उसके बाद में शिवलिंग को भी साफ़ करने का मौका मिल ही जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने ये सब करने के बाद में मैंने ये बोला तुम इधर से थोड़ी सी वीडियो बना लो। उधर से मैं लेने गई आसन, फिर वहाँ से मैंने छोटा आसन, यहाँ पर पड़ी थी दरी बड़ी, लेकिन कोई आया होगा पूजा करने, तो मैं छोटा सा आसन ले आई। छोटा आसन ले आ करके मैंने बोला अब आप पूजा का थोड़ा सा वीडियो इस तरीके से बना लो। फिर मैंने इस तरीके से मैंने वीडियो, यहाँ से मैं उसी पर खड़ी हुई थी। फिर वहाँ पर आसन डालने के बाद मैं बैठ गई। बैठने के बाद मैंने सोचा पहले थोड़ी पूजा कर लूँ। पूजा का टाइम जैसे ही हो रहा था, जैसे मतलब थोड़े रुकने के बाद में ही मैंने पूजा करी।
अपना मतलब हम वहाँ पे जो मेरी टोकरी रखी थी वहाँ पे थे नंदी जी महाराज। तो वहाँ पर फिर मैंने पूजा वूजा करी, वहीं पर मेरा सामान रखा था। फिर मैंने पूजा वूजा सारा सामान मतलब बेलपत्री चढ़ाई, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी मैंने वीडियो बनाई तो इसलिए ये सारी चीज़ नहीं दिख रही। जो बेलपत्री तो बेलपत्री चढ़ी हुई मेरी थी, मैंने एक धुल दी थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी से बोला तुम चढ़ा दो, क्योंकि वो कहती मेरे से मुझे कुछ नहीं करने देती और खुद करती रहती हो। तो मैंने बोला तुम चढ़ा दो। फिर उससे मैंने बेलपत्री चढ़वाई। तो भोले बाबा का इस पर आशीर्वाद बना रहे और सभी के बच्चों पर बना रहे, सभी लोगों पर। फिर मैंने इससे बोला ये जलाता, ये तो डेली करती है, ये भी करती है। फिर मेरा छोटा वाला लड़का था ना, तो उससे मैंने बोला डुग्गू तुम भी करो। वो बोला है हमने कि हाँ तुम भी करो। वो कह रहा दीदी मुझे करने दे दे, वो उसको धक्का मार दिया। फिर उसके बाद वो भी आके जैसे भी मतलब बच्चा उस हिसाब से अपने कर रहा था। मैंने बोला डुग्गू वहाँ पे सिर रख के पैर छू लो। फिर इसने ऐसे सिर रख लिया। फिर से इसलिए कहते हैं सभी बच्चों को भी ले जाएं आप लोग और बच्चों से भी पूजा करवाएं, खुद भी करें। इसकी शर्ट भीग गई थी तो ये अपनी शर्ट देखने लगा। फिर मैंने इधर की वीडियो, क्योंकि यहाँ नंदी जी महाराज बैठे हुए थे, फिर नंदी जी महाराज की वीडियो बनाई। अब यहाँ पर मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब सारे देवी आ गई हैं ना। यहाँ पर नंदी जी महाराज हैं। अब पहले नंदी जी और इनकी पूरी ये जो फैमिली थी वो नहीं थी, अब सारे कुछ सब कोई आ गया। मुझे अब बहुत अच्छा इस मंदिर में बहुत अच्छा अब लगने लगा है। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को भी ले जाओ। इसका यही रूटीन है कि कान्हा जी को तो झूला झुलाई, उसमें बैठे हुए थे तो करेंगे बिठा दूँ, मैं नहीं बिठा दो। फिर बिठाया उसको, उनको झूला में बिठाया, उनको झूला में बिठा कर उनको झूला झुलाया। फिर ऐसे करके मैंने वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग कर दिया। मैंने इससे बोला तुम आप यहाँ पाकर डुग्गू बालाजी महाराज के, फिर मैंने नंदी जी के पैर छुए। मैंने नंदी जी के कान में जो बोलते हैं वो गुरु जी बताते हैं कि नंदी जी कान, तो मैंने बोला। अब थोड़ी देर बोलने के बाद जो बोलते हैं ना, ये बोलने के बाद हम तभी बोले। तो मेरा कहना यही है आप सभी लोग मंदिर जा सकते हैं, बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चे, सभी से सब सेवा करवा सकते हैं और इससे सुकून मिलता है आपको और बच्चों को भी। सभी को ऐसे भगवान सद्बुद्धि दे सभी लोगों को। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बताइए, तो मेरा इसीलिए यही मैसेज देना था, इसलिए मैंने ये वीडियो आज फिर से बनाई और आज मैंने लॉन्ग वीडियो कर दी ज़्यादा। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं के पैर छुए, मैंने वहीं पे प्रणाम किया भगवान जी को और प्रणाम करने के बाद राधे राधे सभी।